अब आज राज्य अध्यक्ष का चुनाव होना है और फिर 13 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। यह 2 काम अभी बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी हम लोगों ने कहा कि नामांकन लीजिए, जो भी चाहते हैं, विधायक बनने की इच्छा रखते हैं तो उन लोगों से नामांकन लीजिए। तो जैसा कि निर्वाचन अधिकारी ने अभी घोषणा की है कि 2 लोगों ने नामांकन किया और दोनों लोगों का नामांकन घोषणा की वैध है, तो 2 लोग नामांकन दोनों लोगों ने जरूर किया है। यह ठीक है कि अभी यहाँ दोनों विद्वान ने आपके सामने कहा कि अधिकृत करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आप लोगों ने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी लोग मिलकर भी यही बात उसको कहते रहे। ऐसा नहीं कि इस मन से बोल रहे, व्यक्तिगत रूप से चाहे प्रशांत जी हो चाहे आलोक जी, व्यक्तिगत रूप से भी कहते रहे कि हम उम्मीदवार जरूर हो रहे हैं, लेकिन आप जो फैसला कर दीजिएगा हम मान लें। पहले भी कहते रहे, दोनों लोग कहते रहे। और आज तो औपचारिक रूप से प्रस्ताव यहाँ से आप सब लोगों ने मिलकर पारित किया है। तो सब लोगों ने पारित किया मतलब सामर्थ है, नहीं तो सामर्थ है ना। सब लोग हमारे ऊपर दायित्व है, हम जानते हैं कि आप सब लोगों का भरोसा है मेरे ऊपर, इसीलिए दायित्व मेरे ऊपर आपने अभी भी दिया है और उसका ख्याल रखते हुए मुझको भी पूरा इस बात का भरोसा आपके ऊपर है कि जब दायित्व आपने दिया है तो जो कुछ भी फैसला हम करेंगे सहज उस फैसला को स्वीकार आप सब लोगों को करना चाहिए, कीजिए, यह हम आपके ऊपर भरोसा है। तो एजेंसी का चुनाव हो रहा है, कल नहीं, कई महीना पहले से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय होने वाला है, खबर चल रही है। और कई मीडिया के साथियों ने तो तारीख की भी घोषणा कर दी, तारीख का ऐलान कर दिया, सब कुछ तय हो गया। अमुक तारीख को औपचारिकता पूरी कर दी। मेरे भी मित्र लोग हैं, लिखने वाले लोग भी, दिखाने वाले लोग, कई लोगों से हम भी फोन पर बात करते हैं कि भाई आपने तो तारीख का ऐलान कर दिया। अब उनकी भी मजबूरी है, कहते हैं कि हमको भी तो नौकरी करनी है, आखिर हम क्या करें। तो हम उनसे माफी मांग लेते हैं कि चलिए आप नौकरी चलाते रहिए, खाली गर्दन बचा दीजिएगा, बाकी जो काम होगा करके। हम लोग गठबंधन निभाने वाले, गठबंधन की जो बड़ी पार्टी है उनका हम सम्मान करने वाले और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। इसमें कोई कहीं से कोई किसी को नहीं होना, मजबूती के साथ एनडीए में। अंदर की बात है, जब ऐसे सवालों को मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं, एक बार नहीं अनेक बार हमने कहा होगा इस तरह का सवाल आप पूछ रहे, इस तरह के सवाल हम कहीं डिस्कशन करेंगे, एनडीए के अंदर बैठकर डिस्कशन करेंगे, अंदर की बातें हम अंदर करेंगे, आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। एक बार नहीं अनेक बार आप लोगों ने सुना, तो ठीक है, ये मजबूती हम लोग करते रहते, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है उसको दूर करने का भी काम करते हैं। लेकिन इधर उधर की बात करके कि अब कुछ लोगों में चले गए, अरे भैया उपेंद्र कुशवाहा पार्टी नहीं चलाता है, परिवार चलाता है। आप सब हमारे परिवार के लोग, हमारी पार्टी परिवार की तरह चलती है और हमारे लिए पार्टी में राजनीतिक रूप से जितना प्यारा दीपक प्रकाश है उतना ही यहाँ बैठे हुए आप लोग और दिमाग में हजारों लोग नहीं आए सब लोग। सबसे पहले जनता यूनाइटेड के नेता को हमने सजेस्ट किया
उसमें गठबंधन करके भी बड़े नेताओं को बटी रही, लेकिन बाद में चलकर उसी को किया कि नहीं किया लोग, क्योंकि जेडीयू के अस्तित्व के लिए वह जरूरी था। हम गंभीर पहुंचाने का थोड़ा पता नहीं है, 5 कर लोग कैसा नहीं, अधिकांश को लोग लाए तो हम पहले गए थे, कोई बात नहीं लाए, और लाए तो शुरुआत में कहा कि मंत्री ने हमने क्या क्या पता नहीं, अभी यह नहीं बनने का निर्णय हुआ जैसे आपका था उसी निर्णय पर चलते, लेकिन बनाने का निर्णय हुआ कि निशान को मंत्री को निशान को डिप्टी सीएम बनाने का काम करना चाहिए। हम जेडी के हित में यह बात बोल, जनता यूनाइटेड के हित में यह बात बोल, क्योंकि नीतीश कुमार जी का वास्तव में जो व्यक्तिगत रूप से उत्तराधिकारी वहां हो सकता है वह निशान भी हो सकता है। तो डिप्टी सीएम बनाते तो स्वाभाविक रूप से बहुत ऊपर बढ़ते जाते, लेकिन प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वह जेडीयू का मामला है। हम सजेस्ट करते रहते हैं क्योंकि इस विचारधारा को बचाने का डर बन में आता है, पीड़ा बन में आती है, इसलिए कहीं भी इस विचारधारा को कमजोर लगता है कि किसी कारण से विचारधारा शायद कमजोर पड़ेगी तो हम अपने को रोक नहीं पाते, इसलिए जेडीयू के बारे में भी बोल देते हैं, और अपनी पार्टी है तो अपने बारे में तो बोलना हमारा धर्म है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना है, बिहार को बचाने का काम करना है। हम गठबंधन में साथ है, साथ रहेंगे, लेकिन इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूती से हम सब लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप सब लोग इस काम में लगे हुए हैं, अच्छा है, बड़ी खुशी होती है, सब लोग इसी मुस्तैदी के साथ आप सब लोग काम कर रहे हैं। आज एक विशेष एजेंडा पर बैठक हो रही है। हम लोगों ने तय किया था पार्टी के चुनाव के बारे में प्रारंभिक शुरुआत में ही, जिस बार हम लोग बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के चुनाव को कराने का काम करें, और शुरुआत आप सब लोगों ने मिलकर की। आप लोग यहाँ बैठे हुए लोग हमारी बात से अधिकांश लोग सहमत होंगे कि आप भी अपने जिला में इस बार पार्टी के सांगठनिक चुनाव को लेकर सड़क बनाने के लिए उन गांव में भी गए होंगे जिस गांव में आप पहले कभी नहीं जाते हैं पार्टी का संगठन में, तो कम से कम इतना तो हुआ कि आपको जाने की व्यवस्था हुई, आप गए तो भागलपुर से पार्टी का विस्तार हुआ। तो पंचायत इकाई डेमोक्रेटिक तरीका से हम लोगों ने कहा, हर इकाई को हम लोगों ने कहा कि प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव का काम करने से ही संगठन का काम करना है। और प्रजातांत्रिक तरीका क्या होता है? एक तो व्यवस्थित तरीके से सदस्य बनाने का काम है, और दूसरा वहाँ प्राथमिक इकाई हो या बाकी और इकाई हो, अध्यक्ष का चुनाव या जो चुनाव है उसमें पहले तो कोशिश की जाती है कि आम सहमति से हो जाए, सभी लोग मिलकर मान लें, सब लोग मिलकर मान लेंगे तो बिल्कुल जरूरत नहीं मतदान करने। लेकिन कहीं अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो मतदान कहीं पहले नहीं करना है, हमें शुरुआत करने का। और हमको खुशी है कि बहुत सारी जगहों पर हो गया आम सहमति से, लेकिन कई जगह आम सहमति से नहीं हो पाया, वहां मतदान की प्रक्रिया भी अपनाने का काम जनता के लिए और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जो विचारधारा है लगभग एक जैसी विचारधारा। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, जनता दल वैसे भी बीजेपी के साथ गठबंधन में, लेकिन बीजेपी की विचारधारा से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विचारधारा मेल नहीं खाती, जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा भी मेल नहीं खाती। कोई बात गठबंधन में हम साथ है, विचारधारा जो सबकी एक हो जाए तो सब एक पार्टी हो, और अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, इसलिए गठबंधन की जरूरत है। क्योंकि गठबंधन है तो कोई अब चुनाव का समय समूह का वोट चाहिए, क्योंकि वोट के आधार पर ही रिजल्ट हो रहा है, सत्ता बननी है। तो गठबंधन में हमने
तो कोई हमारी विचारधारा से मेल नहीं रखने वाला, कोई समूह, कोई कहीं भी, कोई भी, तो बीजेपी के साथ मेल रखने वाला है तो वहां वोट के साथ है। कोई राष्ट्रीय लोक मोर्चा जनता के यूनाइटेड की विचारधारा से सहमत, अपनी सहमति रखने वाले लोग हैं, तो इन पार्टियों के कारण वोट में हम लोग एक साथ हैं। तो अलग अलग विचारधारा के रहने वाले लोग बिहार में हैं और सब लोगों के वोट को एक साथ लाना है, तो इसी परिस्थिति में सब लोगों का गठबंधन है। यही इसीलिए तो राजनीतिक दलों के गठबंधन की जरूरत पड़ती है। कोई भी राजनीतिक दल का गठबंधन दूसरी पार्टियों से क्यों करता है? इसलिए सिर्फ वहां पार्टी रहे तो समाज के सभी वर्ग के लोग वहां नहीं होंगे, दूसरी पार्टी अलग रहे तो समाज के कुछ वर्ग के लोग उनके साथ हो जाएंगे, कुछ उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन गठबंधन में जो सब दल एक साथ, कई दल एक साथ आ गया तो सभी अलग अलग विचारधारा के होते हुए भी एनडीए में गठबंधन के लोग एक साथ वोट करेंगे और इसीलिए गठबंधन इसलिए तो गठबंधन की जरूरत भी इसलिए है। भाइयों और मित्रों, जो लोग भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा या राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात कर रहे थे, शुरुआती दौर में समता पार्टी बनी। समता पार्टी की जो विचारधारा है वहां से चलकर नीतीश कुमार जी और फिर हम लोग भी उसी के बाद के रूप में बिहार में जो सामाजिक बनावट है या सच्चाई है, जो सामाजिक बनावट है, इस सामाजिक बनावट में समता पार्टी की शुरुआत हम लोगों ने की थी। धीरे धीरे चलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोग संगठित हुए। तो जो लोग भी शुरुआती दौर में नीतीश कुमार जी के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ संगठित हुए, कोई विपरीत परिस्थिति भी कभी आ जाए तो उसमें 100% लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे और 100% लोग आगे भी नहीं जाएंगे। वो किसी न किसी रूप में जहां है वही रहना चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति। और इस सच्चाई को सब लोग जानते हैं, मान लेते हैं। समता पार्टी बनाने के समय में हम लोगों ने जितना संघर्ष किया, संघर्ष करने के पीछे कारण बस वही अभी होगा पहले कि उस विचारधारा के मानने वाले जो लोग बिहार में हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम कैसे हो पाए, उनका राजनीतिक संरक्षण कैसे हो पाए, उनके साथ अगर कोई राजनीतिक सामाजिक संकट आए तो उससे निपटने का काम कैसे किया जाए। तो समता पार्टी के निर्माण भी इसी कारण से हुआ। और आप लोगों ने देखा कई बार आउट ऑफ डेट आकर भी हम बोल देते हैं। जनता दल यूनाइटेड के बारे में भी मेरे मन में बन रहा था, इसलिए उस पार्टी को भी जैसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा को खून पसीना से हम लोगों ने सीखा है, आप लोगों ने सब लोगों ने देखा। तो समता पार्टी ने फिर जनता दल यूनाइटेड को भी उसी रूप में सीखने का काम हम लोगों ने किया है। उस पार्टी में कुछ अगर परेशानी दिखती है बाहर से तो थोड़ा डर रहता है हमारे, और इसी का कारण है कि बाद में चलकर लोगों जेडीयू के लोगों ने भी स्वीकार किया हमारी बात को। शुरुआत में समस्तीपुर की घाटी से सबसे पहले हमने ही कहा था